यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, यूपी में वापस होंगे 20,000 दर्ज मुकदमे। राजनेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस होंगे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव के भी मुकदमे वापस होंगे। हजारों राजनेताओं का मुकदमा वापसी का फैसला लिया गया है। शासन से जिला अधिकारियों को भेजा गया है पत्र। और सीधा अजीत, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ओर रुख कर रहे हैं। अजीत, ये कैसा बड़ा फैसला, 20,000 जो मुकदमे हैं राजनेताओं के खिलाफ वो वापस होंगे? बिल्कुल गीतांजलि, आपको बता दें कि योगी सरकार के अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। जो यूपी के 75 जिलों में हजारों थानों में जो मुकदमे दर्ज हैं, राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं, जो पॉलिटिकल रूप से मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं लोगों के ऊपर उन्हें हरासमेंट करने के लिए, वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मुकदमे वापस लिए जाएंगे उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल। उनके खिलाफ गोरखपुर में जो पॉलिटिकल मुकदमे दर्ज हैं वापस लिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा डीएम गोरखपुर को सरकार ने एक पत्र भी भेजा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मुकदमे, इसी तरीके से उन राजनेताओं के मुकदमे वापस होंगे जिनके खिलाफ पिछले कई सालों में राजनीतिक द्वेष भावना से मुकदमे दर्ज किए गए या फिर सपा बसपा कार्यकाल में दर्ज किए गए। ज्यादातर जो फैसला लिया गया इसको बाकायदा कमेटी बनाकर फैसला लिया गया। मुख्य सचिव उस कमेटी में भी थे और जो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह प्रमुख जो गृह हैं वो उसमें थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये अब तक की इस सरकार का सबसे बड़ा फैसला, जिसमें 20,000 पॉलिटिकल मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जताने की भी कोशिश की गई है कि जो फर्जी तरीके से मुकदमे किए जाते हैं राजनेताओं की तरफ, उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा और आगे से ऐसा नहीं। अजीत, ये स्थिति साफ कैसे होगी कि फर्जी मुकदमे दर्ज हैं? और मुकदमे दर्ज होना ही कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कैसे संभव हो सकता है? किस तरह से ये हो पाएगा आगे? बिल्कुल गीतांजलि, आपने सही सवाल किया कि सरकार को पावर होता है मुकदमे वापस लेने का। इसके लिए बकायदा जो कानून मंत्रालय होता है, जो प्रमुख सचिव न्याय होते हैं, उनकी तरफ से पत्र जाता है जिलाधिकारी को। और जो आईओ होता है, विवेचक जो होता है, वो रिपोर्ट एक लगाता है और पुलिस अधीक्षक से होती है वो जिलाधिकारी के पास आता है। और फिर जिलाधिकारी पूरी कंपाइल फाइल जो है वो शासन को भेजते हैं और बाकायदा इसको फिर कैबिनेट में लाकर वो मुकदमे वापस लिए जाते हैं। सरकार को अधिकार है, लेकिन जो गंभीर मुकदमे है उसमें अदालतें जब तक बरी नहीं करेंगे, अदालत की तरफ से कोई आदेश नहीं जारी होगा, उन मुकदमों को नहीं छोड़ पाएंगे जो गंभीर अपराध कारित करते हैं। बिल्कुल, गंभीर अपराध की श्रेणी में। क्या अजीत, इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है जिन्होंने ये फैसले लिए होंगे? और कितने दिन में ये फैसला लिया गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला है ये, 20,000 मुकदमे जिनको वापस लिया जाएगा। बिल्कुल गीतांजलि, आपने सही सवाल किया कि क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, 20,000 कोई छोटी संख्या नहीं है। और यूपी के 75 जिलों में ये मुकदमे दर्ज हैं और पिछले कई सालों 10 साल से अधिक में ये मुकदमे दर्ज हुए होंगे। तो कुल मिलाकर ये कमेटी के थ्रू ही इसको फाइनल किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत होकर आता है। और इसमें चूंकि जुडिशरी भी इन्वॉल्व होती है, प्रशासन भी इन्वॉल्व होता है, पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। तो सरकार इसके लिए बाकायदा कमेटी बनाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये पूरी देखरेख में ये पूरा कार्य होगा। इसके अलावा जो न्याय विभाग उत्तर प्रदेश का ब्रजेश पाठक मंत्री हैं, जो प्रमुख सचिव न्याय। अजीत, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी मौजूद हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। लीजिए, यहाँ अब प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, यूपी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें 20,000 मुकदमे जो राजनेताओं के खिलाफ दर्ज हैं वो वापस भी होंगे? देखिए गीतांजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि किन लोगों के खिलाफ और किस तरीके के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, ये देखना बहुत आवश्यक है। क्या आज तक आपने कभी देखा है कि कोई मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बना हो कि अपने खिलाफ आपराधिक बलवे और दंगों के मुकदमे वापस ले? आज की डेट में योगी जी ने शासन करने का नैतिक हक खो दिया है। जिस तरीके से उन्होंने अपने खिलाफ दंगे के, बलवे के मुकदमे वापस लेने की जो सिफारिश की है, अत्यंत शर्मनाक है। उनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करे समझ में आती है, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ मुकदमे, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करे, इसका कोई औचित्य नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, या तो एक मुकदमे की नवैयत तय करें कि इस धाराओं के मुकदमे सब लोगों के वापस हो जाएंगे, उसमें चाहे राजनीतिक लोग हो चाहे गैर राजनीतिक लोग हो। लेकिन राजनीतिक लोगों के नाम पर संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लिए जाने का हम विरोध करते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात को अगर बड़ा भी कर दिया जाए कि यहाँ सरकार अपने ऊपर जितने भी जो बीजेपी नेता हैं वो उनके ऊपर जो मामले दर्ज होंगे वो वापस जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के भी कई नेता होंगे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वो भी तो वापस जाएंगे।
निश्चित तौर पर जो राजनीतिक मुकदमे वो वापस होने चाहिए, लेकिन दंगे के मुकदमे अगर कांग्रेस के नेता के भी ऊपर हो वो वापस नहीं होने चाहिए अगर कोई दंगाई है, कोई बलवाई है। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं इन मुकदमों को कैटेगराइज करना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा जो केस है वो आया है, इस हिसाब से फिर उसको वापस लेना चाहिए। लेकिन ये फैसला करेगा कौन सुरेंद्र जी? सबसे बड़ा सवाल ये तो धाराएं करेंगे, कानून विभाग करेगा। हमारे पास न्यायिक प्रक्रिया इतनी बड़ी है, हमारा लीगल सिस्टम है, कोर्ट करेगा इस चीज को। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये शर्मनाक बात है कि मुख्यमंत्री अपने मुकदमे स्वयं वापस ले रहे हैं। तो सुरेंद्र जी वही मेरा सवाल है कि ये कैसे डिसाइड होगा? और सबसे बड़ी बात, अब चूंकि फैसला लिया जा चुका है, इस पर मोहर लगनी बाकी है शायद, या जो भी प्रक्रिया रहेगी, क्या कांग्रेस का स्टैंड इस पर जो पूरी तरह से हामी का नहीं है, उसके बाद कांग्रेस की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या इसके खिलाफ बोला जाएगा विधानसभा में या फिर बातचीत की जाएगी? नीति, नियम और नैतिकता की बात करने वाली भाजपा आज की डेट में भ्रष्ट साबित हो रही है और इसके खिलाफ हम सड़क से लेकर के संसद तक पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो दंगाई और बलवाई वाले जो केस हैं, जो कानून की धाराओं में जो केस हैं, वो वापस न लिए जाए। इसके लिए अगर हमें कोर्ट जाना होगा या जनता की अदालत जाना होगा, हमारा हाईकमान फैसला करेगा, वो सारे काम करेंगे। सुरेंद्र जी, यानी कि ये मानते हैं कि इतना बड़ा जब फैसला लिया गया है, 20,000 जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे, तो उसमें विपक्ष की राय, सलाह, मशवरा भी बेहद जरूरी है। क्या इसके लिए आपसे कोई बातचीत की गई हो? कांग्रेस से भी कोई पक्ष उसका मांगा गया हो इस पर? हमारी अपनी तरफ कोई पूरी जानकारी नहीं है, ना इस तरीके की कोई बात की गई। सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से, जैसे यूपी कोका बगैर किसी से बात किए ले आई, उसी तरीके से सरकार बात ही नहीं करना चाहती। ये 325 के अभिमत में के अभिमान में है। अच्छा सुरेंद्र जी, इसके नुकसान और फायदे क्या होंगे? भाई, कल की डेट में कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा जिसके खिलाफ हत्या के मुकदमे होंगे, वो अपने मुकदमे वापस ले लेगा। आज की डेट में राजनीति में फिर तो वही लोग आना चाहेंगे ना जो अपने आप में अपराधी हो। ठीक है, समाज कहाँ जाएगा? जिस तरीके से यहाँ या तो मुख्यमंत्री को अपने खिलाफ एनबीडब्ल्यू के केस नहीं वापस लेने चाहिए, कम से कम ये एक नीति, नियम और नैतिकता का संदेश तो दे भारतीय जनता पार्टी। जिस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ बलवे के केस हैं, दंगे के केस हैं, सांप्रदायिकता फैलाने के केस हैं, उनको कैसे आप वापस ले सकते हैं? हाँ, राजनीतिक मुकदमे हो, सड़क रोकने के मुकदमे हो, कोई राजनीतिक और मुकदमे हो, और एक धरने प्रदर्शन के मुकदमे हो, उप मुख्यमंत्री साहब के पास तो गोकशी के और गो तस्करी के भी केस है और 307 का भी केस है। चलिए, मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका ईटीवी में। मनीष जी, ये फैसला जो लिया जा रहा है, इस पर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका कहना है ये साफ तौर पर अपनी पार्टी की जो राजनेता हैं, जिन पर दंगे फसाद के मामले दर्ज हैं, उनसे निजात पाने के लिए ये नियम लाया जा रहा है, ये कानून लाया जा रहा है। तो देखिए, जो मुकदमा वापसी का फैसला है वो नियम कानून के अंतर्गत, भारत की जो न्याय प्रणाली है उसके अंतर्गत उसको सबको फॉलो करके वापस लिया जा रहा है। ये वो मुकदमे हैं जो राजनीतिक विद्वेष के नाते से विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाए गए थे और ये काफी समय से लंबित थे न्यायालयों में, और जो प्रक्रिया चल रही थी वो चूंकि जो न्यायालयी प्रक्रिया है उसमें देरी लग रही थी, तो उसपे नियम और कानून के अनुसार ये मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। उसमें ये कहना कि अपने ऊपर मुकदमे हटाने के लिए ऐसा किया गया है तो ठीक नहीं है। रही बात आरोप लगाने की, तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी आरोप लगा रहे थे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो मुकदमे हैं वो खत्म हो चुके हैं। हाँ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के ऊपर जरूर भ्रष्टाचार के आरोप के मुकदमे हैं और 50,000 की जमानत पर वो बाहर है नेशनल हेराल्ड के इशू पे। सोनिया जी नेशनल हेराल्ड के इशू पे 50,000 की जमानती हैं। तो ये कभी अपने गिरेबान पे देखे और कम से कम। चलिए मनीष जी, लेकिन इस कानून के, इस नियम जो आप बनाने जा रहे हैं कि 20,000 मुकदमे हैं जो दर्ज हैं वो वापस लिए जाएंगे, इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा? और जैसा मैंने अभी सुरेंद्र जी से भी पूछा, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, तो आप भी जरा बताएं मुझे कि इसके बाद फायदे और नुकसान क्या क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो वहाँ जो जिले होते हैं वहाँ के जिलाधिकारी और डीजे, ये
समीक्षा करते हैं कि मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं कि नहीं लिए जा सकते हैं। फिर वो न्याय विभाग को जाते हैं, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें ऐसे ही वापस नहीं होते हैं। हम आपको याद दिलाएं कि सुरेंद्र राजपूत जी के जो मित्र पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उन्होंने कुछ मुकदमे वापस लेने चाहे थे, जिसमें हाईकोर्ट ने सो मोटो लिया था और कैंसिल कर दिया था। ऐसे नहीं है कि कोई भी सरकार, और जब आज संचार युग है, कोई भी सरकार इस तरह से फैसले नहीं ले सकती। तो निश्चित रूप से जो निहित कानून है उसके अंतर्गत ही मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में विचार करना चाहिए, जो 50,000 की जमानती है भ्रष्टाचार के लिए। चलिए, सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, अगर आपने मनीष जी की बात सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं वो तो आपकी पार्टी के भी कई बड़े लोगों पर हैं, खासतौर पर अध्यक्ष जी का उन्होंने नाम लिया, यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी। अगर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, पहली चीज तो इन्हें जानकारी नहीं है माननीय मनीष जी को। दूसरी बात, अगर कोई भी भ्रष्टाचार का मुकदमा है तो हमने तो वापस नहीं लिए ना अपने खिलाफ। हम तो कानून का सामना कर रहे हैं। ये लोग तो इतने झूठे और इतने मक्कार लोग हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, लेकिन 2G का स्कैम का बता करके इन लोगों ने पूरे देश को गुमराह किया। क्षमा मांगनी चाहिए राष्ट्र से। आज की डेट में संविधान ने क्या कहा? संविधान ने कहा 2G कोई स्कैम नहीं हुआ। इन लोगों ने तो कांग्रेस के ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब क्या राष्ट्र से क्षमा मांगेंगे ये लोग? इसी तरीके से चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, हमें भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है, हम अपने मुकदमे नहीं वापस। चलिए मनीष जी, जवाब दे दीजिए। सुरेंद्र जी सीधे सीधे यहाँ पर बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 2G जो हवाई एक पूरा तरह मामला था, हवाई हो गया है वो मामला, और आज की डेट में भी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीजें हैं। 2G केस यूपीए सरकार में हुआ था, सीबीसी के आदेश पर सीबीआई की जांच हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इस पे कोई इंटरव्यूइंग नहीं करेगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। भारत जो जिस न्याय प्रणाली की कसम खा रहे हैं उसी को चैलेंज कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय कहा था कि 2G पर कोई इंटरव्यूइंग नहीं करेगा, उचित नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात, कांग्रेस का चरित्र ऐसा है कि जब भ्रष्टाचारी छूटते हैं तो ये प्रसन्न होते हैं, जब आतंकवादी छूटते हैं तो ये प्रसन्न होते हैं। इनके मणिशंकर अय्यर से लेके चिदम्बरम जी का बयान देख लीजिए, संदीप दीक्षित का बयान देखिए तो सेना के खिलाफ बयान आता है, राहुल गांधी की सेना के खिलाफ बयान देते हैं। ये तो चरित्र है कांग्रेस का कि सेना के खिलाफ बोलना, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होना, काले धन वालों के साथ खड़े होना, ये चरित्र है कांग्रेस का। तो ये क्या बोलेंगे? चलिए, सुरेंद्र जी भी इस बात को सुन रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि गीतांजलि मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी। गीतांजलि जी, मनीष जी जवाब ले लीजिए। मनीष जी जवाब ले लीजिए। जी सुरेंद्र जी। मनीष जी को चुप कीजिए। ये आपका समय खराब कर रहे हैं। सीबीसी की ये समय खराब कर रहे हैं। जांच हुई थी मनीष जी, कोर्ट के डायरेक्शन पे। मनीष जी वही जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र जी, जरा जवाब ले लीजिए। पूछिए इनसे मनीष जी। जी सुरेंद्र जी। 3 बातें। देशद्रोही कार्यकर्ताओं की पार्टी जिनके लोग देखिए, अब उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। देश में पकड़े गए हो ISI का सपोर्ट करते हुए, 2G पे भ्रष्टाचार में पकड़े गए हो, ऑन कैमरा 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए, और सुरेंद्र जी के सिवाय कोई बहरहाल वो आज की डेट में कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है गीतांजलि। चलिए, ये लोग सुरेंद्र जी सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। सुरेंद्र जी सीधे सवाल पूछा गया है, सीधे आप जवाब दे दीजिए। 2G और बाकी घोटालों की बात तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अगर ताजा स्थिति की बात की जाए, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर ये राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को बचाने का कुत्सित प्रयास है, जिसको कोर्ट भी खारिज करेगा और जनता भी खारिज करेगी। जिनके खिलाफ दंगे के मुकदमे हो, मलबे के मुकदमे हो, सांप्रदायिकता फैलाने के मुकदमे हो, ऐसे मुकदमे वापस नहीं लिए जाने। चलिए मनीष जी से ही पूछ लेते हैं। मनीष जी, ऐसे मुकदमे का क्या करेंगे आप? जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं दंगा गीतांजलि जी। गीतांजलि जी देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, आरोप लगा के हिट एंड रन पॉलिसी कर रहे हैं। मैंने पूरी प्रक्रिया को चर्चा के पहले हिस्से में बताया कि इसके लिए एक डीएम और एक प्रक्रिया है, अनुमति, पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत मुकदमे वापस होते हैं और उस प्रक्रिया का पालन सरकार करेगी। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो सबके सामने आएगी। लेकिन हम
हिट एंड रन पॉलिसी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2G पे था, उस पर इन्होंने सवाल पूछा, जब मैंने सवाल पूछा तो भाग गए ये। मनीष जी, यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे आपने बांटा है ऐसे मुकदमों को जिन्हें वापस ले लेना चाहिए? क्या ये फैसला आपकी ओर से है? क्या एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जो इस प्रक्रिया के तहत होते हुए आगे पहुंचेगी, उसके बाद में कोर्ट से अनुमति मिलेगी, या फिर जी आप अगर पूरी सिचुएशन को देखेंगे तो अक्सर इस तरह के फैसले होते हैं कि जो पॉलिटिकल कारणों से हुए हों या एक एज से ज्यादा हो जाए तो कैदियों को छोड़ने की परंपरा होती है। ये तमाम न्यायिक प्रक्रिया संविधान के अंतर्गत उपलब्ध है सरकार को, सरकार उस पर काम करती है और जो प्रक्रिया है उस आधार पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ये फैसले ले रही है। तो यानी कि एक पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए जो एक खाका तैयार किया गया है वो आपने बड़ी ही जी सुरेंद्र जी गीतांजलि, एक बड़ा पुराना शेर है कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुल्जिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आज की डेट में अपराधियों के हाथ में सरकार आ गई है। ये देखिए मेरी आपत्ति है सुरेंद्र राजपूत जी के इस बारे में, जो अपराधी चलिए उस आपत्ति पे भी हम बात कर लेंगे। बहरहाल एक बार खबर अपने दर्शकों को हम फिर से बता देते हैं। यूपी सरकार का अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला 20,000 दर्ज मुकदमे, राजनेताओं के जो खिलाफ दर्ज मुकदमे हैं वो वापस होंगे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी मुकदमे जो उन पर हैं वो वापस होंगे। हजारों राजनेताओं के मुकदमे वापसी का फैसला जो है वो लिया गया है। शासन से जिला अधिकारियों को पत्र भी बाकायदा भेजा गया है। तो ये पूरा मामला है। अभी हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनी। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता, सुरेंद्र जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और अब नाविद सिद्दीकी सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं जरा। नाविद जी कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? देखिए, दो चेहरे हैं, दो चरित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये वही लोग हैं जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 और अखिलेश जी ने ये कहा था कि जितने भी निर्दोष लोग हैं उनके बारे में जानकारी करके उनके मुकदमे वापस लिए जाएं। तो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले यही लोग थे कि अखिलेश जी जो है मुकदमे वापस ले रहे हैं, जबकि अखिलेश जी किसी राजनेता का नहीं वापस ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो निर्दोष लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जिनको फंसाया गया है, तो उनके खिलाफ अगर कोई चीज है तो वापस लिया जाए। यहाँ तो राजनेताओं की बात है, यहाँ तो क्लीन चिट देने की बात है। चलिए मनीष जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, ये दोहरा मापदंड क्यों? जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त, जैसे अभी नाविद जी कह रहे हैं कि शोर आपकी ओर से बहुत मचाया गया था, उस वक्त नाजायज और अब जायज कैसे? मनीष जी, चलिए नाविद जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नाविद जी, अब चूंकि ये फैसला लिया जा रहा है, इसमें जाहिर सी बात है कि सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं होंगे, इसमें कांग्रेस नेता भी होंगे, इसमें सपा नेता भी होंगे। तो कहीं ना कहीं जो गलत मुकदमे लगे हैं, झूठे मुकदमे जो लगे हुए हैं, उससे निजात तो सभी को मिलेगी। फिर समस्या कहाँ? नहीं, देखिए, कांग्रेस नेता और सपा नेता की जहां तक बात है, ये सिर्फ कहने की बात है कि राजनेताओं की, ये सिर्फ अपने जितने भी अपने लीडर्स इनके हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर से चीजें हटाने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर बताइए डिप्टी सीएम है, कितने मुकदमे हैं? योगी जी के ऊपर खुद कितने मुकदमे हैं? पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, बताइए। और वो देश, तभी तो लॉ एंड ऑर्डर की हालात ये है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अगर देखिए 380% बढ़ गया है। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। चलिए नाविद जी आपकी प्रतिक्रिया हमें मिली है। हमारे साथ में मनमोहन राय, पॉलिटिकल एडिटर, ईटीवी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सीधा उनकी ओर भी रुक कर रहे हैं। मनमोहन जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? काफी बड़ा फैसला है, 20,000 मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आने के बाद पार्टी की तरफ से ये प्रेशर था, क्योंकि भाजपा बहुत सालों से सत्ता के बाहर रही है और लगातार पॉलिटिकल एजिटेशन, धरने में इनके ऊपर केसेस होते रहे इनके नेताओं। चलिए, मनमोहन राय पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। किसी वजह से संपर्क हमारा फिलहाल टूट गया है, लेकिन एक बड़ा फैसला है। अब तक जो 20,000 मुकदमे दर्ज हैं यूपी में,
राजनेताओं के खिलाफ, वो 20,000 मुकदमे वापस होंगे। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है 20,000 से, लेकिन फिलहाल जो फैसला लिया गया है वो 20,000 मुकदमों पर ही लिया गया है। शासन से जिला अधिकारियों को बाकायदा इसके लिए पत्र भेजा गया है। अब तक का सबसे बड़ा फैसला, जहां सत्ता पक्ष इस पर दलील दे रही है कि जो बेकसूर नेता हैं, जो राजनेता हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उनको इनसे निजात मिलेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये एक निजी स्वार्थ है। मनमोहन राय, पॉलिटिकल एडिटर, अकबर हमारे साथ फिर से जुड़ गए। मनमोहन जी, जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो बेवजह फंसे हैं, बेजा फंसे हुए हैं राजनेता, झूठे मुकदमों में फंसे हैं, षड्यंत्र के तहत फंसे हैं, उन्हें निजात मिलेगी, लेकिन विपक्ष कहता है कि निजात कैसे, ये तो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ। बिल्कुल सही है, ये आरोप लगता रहेगा, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में आती है शायद सबसे पहला काम यही करती है कि अपने कैडर, अपने नेताओं पे जो केसेस लॉन्च हुए हैं उनको वापस करती है। आदित्यनाथ सरकार ने भी ये काम किया है, 20,000 केसेस ये वापस करेंगे, जिसमें पार्टी संगठन की तरफ से काफी प्रेशर था आदित्यनाथ सरकार पे, केसेस विड्रॉ किए जाए, नेताओं की डिमांड थी, कैडर्स की डिमांड थी, और कहीं ना कहीं अभी एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। और इसमें बाय एंड लार्ज ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से जुड़े होंगे जिनको राहत मिलेगी। इसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लोग नहीं होंगे जिनको राहत मिलेगी। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनना तय है। लेकिन मनमोहन जी, पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा और बन भी रहा है। जैसे अब अभी हमने सुना विपक्ष की प्रतिक्रियाएं, नावेद जी जुड़े थे सपा से, कांग्रेस की प्रतिक्रिया हमने ले ली, दोनों का ये कहना है निजी स्वार्थ है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है इसके लिए भी। जब सपा ने इस पर बातचीत की थी, जैसे अभी नावेद जी ने हमें जानकारी दी थी, उस वक्त बीजेपी ने बहुत शोर मचाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, निजी स्वार्थ है। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी का मौका आता है, बीजेपी फौरन पहुंच गई है और ये फैसला भी ले चुकी है कि इस तरह के मुकदमे वापस होंगे। फर्जियत तो तय है, लेकिन एक जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर हम उसकी बात करें, कितना संभव ये फैसला लगता है हो जाएगा? कानूनी प्रक्रिया अगर सरकार की तरफ से कोर्ट में किसकी पैरवी ढीली कर दी जाए या कोर्ट में ऐसी अंडरटेकिंग दे दी जाए कि अब मुकदमा केस नहीं बनता है, तो ज्यादातर केसेस में विड्रॉल संभव है। कुछ एकाध केस होंगे जो नहीं बनेंगे। आपको इसी साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे खुद एक केस था जो कि 1995 का केस था, जिसमें कि वो खुद एक उनके सहयोगी हैं शिव प्रताप शुक्ला जो केंद्र में मंत्री हैं और शीतल पांडे, उनके ऊपर भी केस विड्रॉ होगा। चलिए, तो एक राहत जो है बीजेपी खुद को दे रही है। मनीष जी, अभी तो फैसला लिया गया है, आरोप पहले ही हम यहाँ जो है वो लगने शुरू हो गए हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ में, नावेद जी की और भी आऊंगी, सिद्दीकी सपा प्रवक्ता भी जुड़े। तो मनीष जी, ये आरोप आप पर लगने अभी से ही शुरू हो गए हैं कि ये निजी स्वार्थ है सीधे तौर पर? देखिए गीतांजलि जी, 2-3 चीजों की चर्चा मैंने शुरू में की, मैं उसको दोहरा के टाइम नहीं खराब करूंगा। ठीक है, इसकी एक नेक प्रक्रिया है, उसके तहत होता है। दूसरा, देखिए नावेद जी जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमने होल्ला मचाया था, तो वो हमने होल्ला मचाया था कि इन्होंने कचहरी बम कांड के आरोपियों को, उत्तर प्रदेश में कई कचहरियों में बम कांड हुए थे, उनके आरोपियों को छोड़ने का फैसला अखिलेश सरकार ने किया था। हमने हल्ला मचाया था और हमारे हल्ले को मोहर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने लगाई थी। उन्होंने सोमोटो लिया और अखिलेश यादव को झिड़का कि आप लोग का बस चलेगा तो आतंकवादियों को आप परमवीर चक्र देंगे। तो वो और इस मैटर को जोड़ के देखना उचित नहीं है। आपकी ओर से किस तरह की कैटेगरी डिसाइड की गई है इन मुकदमों को वापस लेने के लिए? कौन से मुकदमे, किस तरह के मुकदमे वापस लिए जाएंगे? क्या उसमें जो आरोप लग रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री, खुद डिप्टी सीएम के ऊपर भी जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें वापस लिया जाएगा, इस तरह के वो मुकदमे भी इसमें शामिल है? गीतांजलि जी, देखिए मैंने कहा कि कई पॉलिटिकल इश्यूज पे मुकदमे कायम होते हैं। आईपीसी धारा सेम होती है, चाहे पॉलिटिकल कारणों से लगे और चाहे जिसके कारण से लगे। ठीक है। जैसे अगर आपने चक्का जाम किया तो रोल होल्डर की मुकदमे लगते हैं, या जब सरकारें विपरीत होती हैं तो सामान्यतः आप अपनी बात कहने गए, डीएम के यहाँ जाने से रोका गया, लाठीचार्ज हुआ, इस तरह से तमाम पॉलिटिकल मुकदमे सपा और बसपा डेप्यूटी सीएम पर सर चक्का जाम करने के अलावा भी कई मुकदमे जो हैं वो लगे हुए हैं। सवाल यहाँ पर ये भी बनेगा गीतांजलि जी, मुकदमे वापस होने की प्रक्रिया शुरू होने दीजिए। ठीक है, उसमें तो सेट फॉर्मेट है कि किन किन धाराओं में लगे मुकदमे वापस होंगे, उसमें कैसे अलग से हो सकते हैं। जैसे नावेद सिद्दीकी की सरकार आतंकवादियों पे ले रही थी मुकदमे वापस ले रही थी, हम आपको वचन देते हैं किसी आतंकवादी के ऊपर से मुकदमे वापस करने वाले नहीं है।
चलिए ये फिलहाल आपकी ओर से एक थोड़ा सा संतोषजनक बात है, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से तैयार नहीं है। विपक्ष को संदेह है ये निजी स्वार्थ है, लेकिन आपकी ओर से कहा जा रहा है कि जो राजनेता बेवजह फंसे हैं उनके लिए राहत के लिए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो यहां सरकार पर, अब यूपी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि फैसला निजी स्वार्थ के लिए लिया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इससे काफी जो राहत है उन राजनेताओं को मिलेगी जिन पर बेवजह मुकदमे दर्ज हैं।